नमस्कार दोस्तों। जीवन के सबसे गहन रहस्यों में से एक है मृत्यु के पार का सफर। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में इस यात्रा का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। अक्सर एक सवाल मन में उठता है कि इस यात्रा में आत्मा का पोषण कैसे होता है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा भी कुछ खाती पीती है? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। यह शरीर भौतिक नहीं होता, इसलिए हमारी तरह ठोस अन्न या जल ग्रहण करना आत्मा के लिए संभव नहीं है। तो फिर क्या है तरीका? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को तृप्ति और शक्ति मिलती है पिंड दान और श्राद्ध कर्म से। जब परिवार के सदस्य विधि विधान से पिंड दान करते हैं, चावल, गुड़, दूध या तिल से बने उस पवित्र अर्पण से, तो आत्मा उसके सूक्ष्म सार या सारभूत भाग को ग्रहण कर लेती है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आत्मा को मृत्यु के बाद की चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए आधार और स्थिरता प्रदान करती है। ठीक उसी तरह श्राद्ध में अर्पित किया गया अन्न और जल भी आत्मा तक उसके सूक्ष्म रूप में पहुंचता है और उसे तृप्त करता है। मान्यता है कि नया शरीर प्राप्त होने तक, यानी कि अगले जन्म तक, आत्मा इसी तरह के तर्पण पर निर्भर रहती है। लेकिन यह तो तात्कालिक पोषण है। दीर्घकाल में क्या होता है? गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि आत्मा की वास्तविक गति और उसके भविष्य का पोषण उसके अपने पुण्य और पाप कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन में किए गए पुण्य कर्म एक प्रकार का दिव्य संचय बन जाते हैं। ये आत्मा को सुखद योनि, उच्च लोकों की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। इसे ही आत्मा की दीर्घकालिक उन्नति का आधार कहा जा सकता है। वहीं पाप कर्म आत्मा को निम्न योनियों और कष्ट की ओर ले जाते हैं, जहां उसे पीड़ा का अनुभव होता है, एक प्रकार की आध्यात्मिक क्षुधा। और अंत में सबसे परम तृप्ति क्या है? गरुड़ पुराण का सार संदेश यही है कि इन सभी चक्रों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है भगवान विष्णु की भक्ति और स्मरण। जिस आत्मा ने जीवन में प्रभु का सच्चे हृदय से स्मरण किया है, मृत्यु के बाद उसे एक दिव्य प्रकाश का मार्गदर्शन मिलता है जो सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। यही वह परम तृप्ति और शाश्वत शांति है जिसकी प्राप्ति सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि आत्मा भौतिक रूप से नहीं खाती, वह सूक्ष्म रूप में पिंड और श्राद्ध से तृप्त होती है। उसके कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं और भक्ति ही उसे इस सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर सकती है।